अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल स्मार्ट कैटल फार्मिंग यूट्यूब चैनल और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, उसको भी लाइक करें। तो दोस्तों, जिस तरह आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं और कुछ दोस्त हौसला शिकनी भी कर रहे हैं, तो मुझे आपका जो हौसला बढ़ाना है ये मंडी तक ले जाता है और मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से इकट्ठी करूँ। लेकिन बार दफ़ा जो है ना वो सारी मालूमात नहीं मिल सकती, तो आपके कमेंट्स मैं नोट कर लेता हूँ, तो फिर कोशिश करता हूँ कि अगली दफ़ा आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जो आप चाहते हैं। तो काफ़ी दिनों से ये कमेंट्स आ रहे थे कि मंडी किस जगह है और किस दिन लगती है। तो भाई, ये रहीम यार ख़ान शहर से शुमाल की जानिब है, तकरीबन 28 किलोमीटर ये रहीम यार ख़ान सिटी से पड़ती है। और कुछ दोस्त पूछते हैं कि क्या रहीम यार ख़ान की मंडी अलहदा है और शेख वान की अलहदा है। तो गुजारिश ये है कि ये एक ही मंडी है। पहले ये बहादुरपुर में लगती थी, लेकिन कुछ फ़ीसों का मसला या कुछ इस तरह के टाउन कमेटी या बल्दिया के साथ मामलात हुए तो वो मंडी बंद हो गई। तो अब ये शेख वान शिफ्ट हो गई और वहाँ ये लगती है। लेकिन ईद के दिनों में 10 दिन मंडी शहर में भी लगती है और ये मंडी हर इतवार को लगती है। हर इतवार को ये मंडी लगती है। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि आपने मंडी की लोकेशन गूगल से कैसे सर्च करनी है। बहुत दिनों से मैंने ये अपडेट किया था गूगल मैप पे मंडी का, तो आज मुझे नज़र आया कि वो सर्च हो रही है। तो अभी वो स्क्रीन पे तो नाम लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप लिख के सर्च करते हैं तो आपको लोकेशन तक ये मैप ले जाता है। तो मैं आपको मैप से सर्च करना भी बताता हूँ और कुछ मंडी में जो फीसेस हैं वो किस तरह ली जाती हैं, ख़रीदार से ली जाती हैं या बेचने वाले से ली जाती हैं, तो वो भी आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा, एक दोस्त हैं सलमान उल हक साहब कराची से, वो बहुत मुझे गाइड करते हैं। जो भी वो महसूस करते हैं कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो वो भाई मुझे पर्सनल पे मैसेज करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको दूँ। उन्होंने ये भी मुझे कहा था, बल्कि मैं तो उनका हुक्म ही समझता हूँ, कि आप हमें होटल्स के बारे में भी मालूमात दें, शहर के जो होटल्स हैं। तो वो भी मैं इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन दूंगा एक अलग वीडियो में और उसका लिंक भी इसमें डाल दूंगा। और कुछ जो है ना, मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है किरायों के बारे में कि किस तरह आप मंडी से कहाँ कहाँ आप जानवर कैसे ले जा सकते हैं। तो वो वीडियो एक मैंने पहले ही बना दी थी, तो वो उसका भी लिंक इसमें दे दूंगा। तो मैं जो ही उसकी होटल्स की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लूँगा तो इंशाल्लाह वो भी आपको एक नई वीडियो में दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपको गूगल मैप पे ले चलते हैं और दिखाते हैं कि आपने अपने एरिया से किस तरह इसको मंडी को सर्च करना है और कितना आपको सफ़र पड़ेगा। उस हिसाब से फिर आप अपने सफ़र को मैनेज करेंगे। तो चलते हैं जी स्क्रीन पे। ये गूगल मैप्स खुल गया जी। इसमें आप लिखेंगे SHEIKH शेख वाहन कैटल मार्केट। ये आप स्पेलिंग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, SHEIKH शेख वाहन कैटल मार्केट। इसको आप जब सर्च करेंगे तो ये दिखा दिया इसने। स्पेलिंग आपने यही लिखने हैं और नीचे आपको ये नज़र भी आ जाएगा, शेख वाहन मवेशी मंडी रहीम यार ख़ान उर्दू में लिखा हुआ और इंग्लिश में शेख वाहन कैटल मार्केट। और कुछ ये तस्वीरें भी मंडी की मैंने लगा दी हैं। तो ये N5 कौमी शाहराह पे ये है, ये मंडी के गेट की मैंने लोकेशन दी थी। ये एरिया जो है ना, यही मंडी का है और ये पीछे तक जाता है इस जगह तक।
ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है इसमें भी जानवर होते हैं। तो इस तरफ ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है इधर तो होते हैं ज़्यादातर बड़े जानवर, दूध वाले, गायें भैंसें। और इस तरफ ये मगरबी साइड जो है, ये जहाँ गूगल लिखा हुआ है, तो इस साइड पे ये होते हैं बछड़े। और शुरू में ये गेट के साथ और रोड के साथ ये इस तरफ होते हैं बकरे। और दरमियान में आपको ये गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये पार्किंग है। बड़े बड़े ट्रक्स और ट्रैलर वगैरह यहाँ पार्क होते हैं दरमियान में मंडी के। तो देखते हैं ये डायरेक्शन में सर, आप इसको क्लिक करेंगे नीचे आके डायरेक्शन में, ये मैं क्लिक करता हूँ डायरेक्शन। अब ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि डायरेक्शन में मेरी लोकेशन से शेख वान, ऊपर टॉप में देखें मेरी लोकेशन से शेख वान, ये बता रहा है 29 किलोमीटर और 35 मिनट की ड्राइव है। तो इस तरह जो है ना आप इसको सर्च कर लेंगे अपने एरिया से, और आप जब यूर लोकेशन को क्लिक करेंगे तो वो आपकी लोकेशन से शेख वान का डिस्टेंस बता देगा। अच्छा, कुछ लोग आना चाह रहे होते हैं इधर से, नया जो ये सी पैक बना है M5 उसका नाम है, ये तो N5 है नेशनल हाईवे, और वो है M5। तो M5 कौन सा इसमें एक्सचेंज पड़ता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये देखें जनाब, ये शेख वान है और ये है वो एक्सचेंज। इस पे मैप में ये क्या लिखा आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। जो लोग तो आएंगे सक्खर कराची की तरफ से वो निज़ामाबाद इंटरचेंज से आउट होंगे, और जो आ रहे हैं लाहौर, मुल्तान और इस तरफ से वो ये रहीमिया खां इंटरचेंज से आउट होंगे। तो ये जो येलो कलर का रोड नज़र आ रहा है नुनारी ऑटोज़ के साथ, ये आएगा, ये तकरीबन 7-8 किलोमीटर ही बनेगा मेरे ख्याल में। ये पुलगिरी से होता हुआ, पुलगिरी से ये होता हुआ मदरसा अरबिया तालीमुल कुरान से होता हुआ ये आ जाएगा यहाँ पे। ये मेन शेख वान जो कस्बा है ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है शेख वान, इसके स्पेलिंग थोड़ा मुख्तलिफ हैं। तो यहाँ ये N5 पे आ जाएगा। तो बिल्कुल करीब ही ये 1 किलोमीटर के फासले पे, सॉरी, ये शेख वान मंडी है, ये शेख वान मंडी है। तो दोस्तों आपको रिहाइश के लिए जो लाहौर से आएंगे लोग तो उनको इधर भी रिहाइश मिल जाएगी। ये करीब एक कस्बा है ज़ाहिर पीर, सरदारगढ़ से थोड़ा आगे है ज़ाहिर पीर, ये है गालबन। इधर भी गेस्ट हाउसेज हैं, इधर भी वो रह के सुबह फिर इसी रोड पे आपको सवारियां मिल जाएंगी, इधर ले आएंगी आपको। और जो लोग कराची से आना चाह रहे हैं तो वो इधर सादकाबाद है करीबी, रहीमिया खान से पहले सादिकाबाद है, इत्तेहाद शुगर मिल है ये। तो सादिकाबाद में वो रात को अपना क़याम करके सुबह सुबह आ सकते हैं, और कुछ लोग रहीमिया खान सिटी में भी आ जाते हैं। अब ये देख लें रहीमिया खान ये है, यहाँ से मेरी लोकेशन जा रही है, और शेख वान है इस तरफ, सादिकाबाद है ये आपको नज़र आ रहा है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस जगह पे वाक़या है मंडी। बजाय इसके कि आप कराची से और रहीमिया खां जाके रहें और यहाँ से सुबह निकलें मंडी के लिए, उससे बेहतर है सादिकाबाद में क़याम कर लिया जाए। वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे 3 स्टार होटल हैं और अच्छे गेस्ट हाउसेज हैं। रेलवे से भी आप आ सकते हैं और डाइवो से भी आप आ सकते हैं, फैसल मूवर से भी आ सकते हैं। तो बाकी और भी अड्डों से ऐसी कोचेज़ वगैरह आती हैं, तो सभी तकरीबन आपको मंडी के गेट पे उतार देती हैं। यहाँ पे उनसे अगर आप बात कर लें, सिर्फ डाइवो के अलावा बाकी सारी ट्रांसपोर्ट आपको मंडी के गेट पे भी सुबह उतार सकती है, एसी नॉन एसी सारी। तो ये है जी थोड़ी गाइडलाइन इस बारे में। और मैं इसी वीडियो के साथ 2 और इन्फॉर्मेशन मंडी की
फ़ीसों के बारे में और बसों के बारे में थोड़े से क्लिप्स थे मेरे पास, वो भी मैं इस वीडियो के साथ ऐड कर दूंगा, तो आप उनको भी देख लें। और मज़ीद जो आपको इस बारे में रहनुमाई चाहिए तो वो कमेंट्स में मुझे बताएं, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको देने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है शेख वाहन कैटल मार्केट मैनेजमेंट कमेटी बहावलपुर डिवीज़न। पार्किंग रेट्स हैं यहाँ पे। मोटरसाइकिल 25 रुपये है, कार 70 रुपये, रिक्शा 70 रुपये, और ये साथ में पराली और टोटल जो है पैसे हैं पराली शामिल करके। जब जानवर ले जाते हैं तो इसमें पराली भी भर के देते हैं ये लोग। अच्छा, ये रक्षा, इसमें जितने भी जानवर आ जाए इन्होंने 70 रुपये चार्ज कर लेने आपसे। और इसके अलावा ये टोयोटा पिकअप है, डाला है, शजोर है, मास्टर मजदा है, और 6-10 व्हीलर है और 22 व्हीलर है। इनके लिए रेट्स हैं आगे। फ़ोन नंबर भी आपको दिया हुआ है, किसी भी ज़रूरत के तहत आप इनको फ़ोन करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी भी गाड़ी की एंट्री के वक्त ये फ़ीस चार्ज कर ली जाती है, उस पर चाहे जितने भी जानवर लोड हों। तो फिर निकलते वक्त कोई इशू नहीं होता कि आपने सेल किए या नहीं किए, तो फिर आप गाड़ी वापस ले जा सकते हैं वो पर्ची दिखा के। अहमद शाह साहब मैनेजमेंट में से हैं, इनके बाद काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने सोचा आज इनसे दूर से आने वाले दोस्तों के लिए यहाँ की रिहाइश और बसों की जो एक्सेस है यहाँ तक कौन कौन सी आती हैं, कौन सी रुकती हैं, नहीं रुकती, उस बारे इन्फॉर्मेशन ली जाए। जी शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। अपना यहाँ पर जो भी हमारे दोस्त दूर से जितने भी आते हैं उनको हम यहाँ पे चारपाई, बिस्तर वगैरह सब कुछ देते हैं। और रात को उनके पास जो कैश वगैरह के जितने भी मामलात होते हैं उसके लिए हम अलग सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। सही है। और यहाँ बसें कौन कौन सी रुकती हैं? बसें यहाँ पे सभी रुकते हैं। डाइवो फैसल मूवर के अलावा? डाइवो के अलावा बाकी हर गाड़ी का स्टॉप है। फैसल मूवर का तो नहीं होगा? फैसल मूवर भी रुकती है। फैसल मूवर पे अक्सर कराची और सिंध के लोग फैसल मूवर पे ही आते हैं। फैसल मूवर पे आते हैं और यहाँ पे ब्रेक लगती है सुबह तकरीबन 4 से 6 बजे के दरमियान। जितनी भी फैसल मूवर टाइम होती है सबकी ब्रेक लगती है। तो यहाँ रिहाइश भी प्रोवाइड हो जाती है? जी हाँ, रिहाइश भी प्रोवाइड हो जाती है। चारपाइयाँ वगैरह? आप जो भी दूर से व्यापारी जानवर लेकर आते हैं जी जी, उनको हम चारपाई और बिस्तर देते हैं आप। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ रोड के ऊपर और भी कोई है होटल वगैरह जो कोई लोग यहाँ न रहना चाहें, यहाँ ना सोना चाहें तो? यहाँ पे मेन रोड के ऊपर इकबालाबाद से आगे रहेगा खान सिटी में जी जी होटल भी मिल जाते हैं। और यहाँ से आगे सरदारगढ़, जयपुर, वहाँ पे भी गेस्ट रूम है, इसीलिए मिल जाते हैं। और सुबह वहाँ से चले यहाँ पहुँच जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और बाकायदा वहाँ पे रेंट की कारें होती हैं वहाँ पे, जी जी, इलाके वालों की, उस पर लोग आ जाते हैं सुबह सुबह। सही हो गया। और ये जो आपने रेट लिस्ट लगाई हुई है, ये इस पे जितने भी जानवर वो ले आए इसी रेट में? कोई इशू नहीं है। जो हमारे यहाँ पे रेट मेंशन किए हुए हैं हमने, जी जी, चाहे वो गाड़ी में ले आए 10 जानवर, चाहे ले आए 40, चाहे 200, उससे हमारा कोई, हर गाड़ी का जो शेड्यूल है हमने वही लेना है बस। जी बहुत शुक्रिया। आपके सामने बहुत शुक्रिया।